एलआर के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो वो है डेटा अरेंजमेंट, राइट। अब डेटा अरेंजमेंट में आप क्या सीखते हो? डेटा अरेंजमेंट के अंदर आप मैट्रिक्स बनाना सीखते हो, उस मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स को कैसे डिफाइन करना है, मतलब रो वाइज एंट्रीज क्या होनी चाहिए, किन कंपोनेंट्स को मेरे को रो वाइज और कॉलम वाइज मेंशन करना है, उसको ऑब्जर्व करना सीखते हो, राइट। एलिमिनेशन अप्रोच को यूज करना सीखते हो, सारे हिंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, वो आप डेटा अरेंजमेंट में सीखते हो, राइट। पैरामीटर्स को क्लियरली कैसे डिफाइन किया जाता है वो आप डेटा अरेंजमेंट में सीखते हो। क्या डेटा अरेंजमेंट की स्किल सिर्फ डेटा अरेंजमेंट में यूज होती है? नहीं, ये सारी स्किल्स आपको दूसरे टॉपिक्स में भी यूज होती दिखेंगी, राइट। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच अगर लर्न करनी है तो टॉपिक्स आपको सारे ही करने पड़ेंगे, बिकॉज एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे सेट आएगा, और एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं उन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उन स्टेटमेंट्स को लेकर गलत होती रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैंकिंग और रेटिंग की बात करूं और आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि ए ने रेस को ई से पहले फिनिश किया, सो व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट कि ए ने ई को रेस से पहले फिनिश किया, इसका मतलब ये है, और लेट्स से कि 5 लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 5th रैंक पे नहीं आ सकता क्योंकि वो ई से पहले फिनिश कर रहा है। ऐसे ही ई जो है वो रैंक 1 पे नहीं आ सकता बिकॉज उससे पहले तो ए फिनिश कर रहा है। जस्ट अ वेरी सिंपल और बेसिक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अब ऐसे हर सेट का, हर चैप्टर का कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसकी इन्फ्लुएंसेस भी स्टैंडर्ड ही रहती है, और वो क्लिक तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनको बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स में प्रैक्टिस नहीं करते हो।